तो हेलो होम गार्ड वालों, आपका ध्यान किधर है? आपका सिलेक्शन इधर है। मैं आपका अपना भाई रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अब तक 2-3 सेट आपने देख लिए होंगे, तो उनका जैसा भी फीडबैक है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना अगला सेट। और कुछ मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि केवल यूपी ही स्पेशल पढ़ाया जा रहा है अभी तक सेट में। देखिए, जब पूरा जीएस इंक्लूड करा जाएगा तो वो पूरे सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर होकर आएंगे। अभी तक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपके लिए यूपी, तो इसीलिए अभी तक यूपी का कंटेंट आ रहा है। और जितना भी कंटेंट है इस क्लास का, मैं क्लास में आपको याद करा दूंगा, तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? देखिए, सीमावर्ती राज्य जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, मतलब जो सटे हुए हैं, जिनकी बाउंड्री साझा होती है किसके? उत्तर प्रदेश के साथ। तो पीछे वाले सेट में मैंने बताया था आपको कितने सेट हैं वो, आप कहेंगे कि यूपी से क्या कितने लगते हैं? आप कहेंगे 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक क्या है आपका इंटरनेशनल कंट्री मतलब नेपाल। तो 8 राज्य कौन कौन से होते हैं? देखिए, जो यूपी का मैप है हम वहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको उत्तराखंड से, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उससे जितने भी लगे हुए ज़िले हैं राज्य, उन्हें याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा आपका? यू क्या आएगा? उत्तराखंड। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, फिर क्या है आपका हरियाणा, इसके बाद क्या है आप कहेंगे राजस्थान, और इसके बाद आता है आपका एमपी, एमपी के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका झारखंड, और झारखंड के बाद आता है बिहार। तो ये 8 राज्य हैं जो यूपी से लगे हुए हैं। आपको इसी सीरियल में याद करने या ऐसे भी याद कर सकते हैं, और ट्रिक जो है वो यूपी स्पेशल वाली क्लास में बताई जाएगी कि ये कैसे याद रहेगा। तो अब आप इन सभी को देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान ऐसा राज्य है जो यूपी के जिले से यूपी से सटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आपका, ये जितना नीचे वाला पार्ट होता है, जो यूपी के नीचे वाले जिले का पार्ट है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन है उसमें जो यहाँ पर होता है वो होता है आपका महोबा। यहाँ पर क्या होता है आपका झांसी, और यहाँ पर सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। बाकी जिले भी होते हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो पूछा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये क्या है आपका महोबा है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था आपको, यूपी का सारा क्या करना है, एक बार मैप याद करना है जिले के अनुसार, ताकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, देखिए जिले के अकॉर्डिंग बनते हैं। कौन से जिले में जनसंख्या ज़्यादा है, कम है, कौन सा किस साइड लगा हुआ है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन से सबसे छोटा है, किस में सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए आपको ज्योग्राफिकल पूरा एरिया पता होना चाहिए जिले के साथ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो पहले प्रश्न में बताया कौन सा देश है वो, आप कहेंगे नेपाल। तो यूपी के मैंने बताया आपको कौन कौन से स्टेट लगते हैं और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी और कौन सा राज्य। आप इसको याद रखेंगे, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप कहेंगे दिल्ली, और कंट्री कौन सी है? आप कहेंगे नेपाल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या, जो हमारे स्टेट्स हैं। देखिए, यूके के बाद क्या आएगा आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, इसके बाद क्या आएगा आपका हरियाणा, और हरियाणा के बाद क्या आएगा राजस्थान। इसी तरह से एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा झारखंड, और झारखंड के बाद क्या आएगा, बोलिए आप कहेंगे बिहार। तो ये 8 राज्य हैं, ठीक है। और कंट्री कौन सी है? आप कहेंगे नेपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है, और एनसीआर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो एनसीआर है मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये एनसीआर क्षेत्र में हैं कुछ राज्य। तो
एनसीआर देखिए अलग टॉपिक है, एनसीआर का मतलब समझना कि एनसीआर क्या है। तो मैं केवल आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बता रहा हूँ। एनसीआर की फुल फॉर्म होते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। और यूपी के कितने जिले हैं इसमें शामिल, आप कहेंगे 9 जिले। 9 कौन कौन से हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए मैप अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे इधर है शामली, शामली से आगे आता है आपका मेरठ, मेरठ से लगा हुआ है मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर। इसके बाद क्या है आपका लगा हुआ हापुड़, हापुड़। और मेरठ से कौन सा जिला और लगा हुआ है, आप कहेंगे बागपत। हापुड़ के बाद आता है आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर से लगा हुआ जिला कौन सा, आप कहेंगे बुलंदशहर। तो ये आपके 9 जिले हैं जो एनसीआर रीजन में आते हैं। तो इन ऑप्शन में अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, आप कहेंगे शामली, यानी कि शामली वो जिला है जो इसमें एनसीआर रीजन में हमने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। मैंने फर्स्ट सेट में आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे याद रखना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे आप। क्या था पहले, पीलीभीत, ठीक है, फिर लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी होने के बाद क्या होता है, आप कहेंगे बहराइच, और बहराइच के बाद क्या था, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद क्या था, बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद क्या था, आप कहेंगे सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद क्या था, आप कहेंगे महाराजगंज। तो याद आ रहा है, यानी कि पीली खीर खाकर आप बहरे हो गए, और बहरे होने के बाद श्रीवास्तव जी ने आपको क्या करा, थोड़ा सा बल दिया, जिससे आप क्या हैं, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की तरह बन गए। और गौतम बुद्ध कौन थे, एक महाराजा थे। इस तरह से याद रखेंगे, यानी कि हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो एक बार और रिपीट कर लेना कि पीली खीर खाकर बहरे हो गए, और श्रीवास्तव जी ने क्या करा, थोड़ा सा बल दिया, बलरामपुर, उनको क्या बना दिया आपने, सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थ जी क्या थे, एक महाराजा थे, यानी कि महाराजगंज। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, आप कहेंगे सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन हुआ आपका कि इसका यूनाइटेड प्रोविंस से यूनाइटेड उत्तर प्रदेश कब बदला गया। तो कब बदला गया था, आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को बदला गया था। और 2018 से क्या है, 2018 से इसको जो उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो राज्य पशु कौन सा है, देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए पशु, पक्षी, जो राज के पक्षी है, राज के पशु है, और आपका जो हमारा वृक्ष है, फूल है, चिन्ह है, और क्या है, भाषा। जो ये सब क्या है, राजकीय, मतलब राजकीय क्या है। तो देखिए पशु क्या है, आप कहेंगे बारहसिंगा, जिसे हम दलदल का मृग भी कहते हैं, बारहसिंगा। इसी के साथ पक्षी क्या है, आप कहेंगे सारस, इसे क्रोंच भी बोलते हैं, सारस को। वृक्ष क्या है, इसी के साथ अशोक है। और कमेंट में लिख के बताना कि अशोक का जो पेड़ है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। जैसे फूल क्या है आपका, पलाश, इसे टेसु भी बोलते हैं। और पलाश का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसी तरह से क्या करेंगे आप, अशोक का साइंटिफिक नेम क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। अब बताइए चिन्ह, चिन्ह क्या है। देखिए चिन्ह एक गोल वृत्त में 2 मछलियां हैं इधर, और एक क्या है, आप कहेंगे तीर का निशान है। यहाँ पर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का लोगो, जो लैपटॉप बटे थे, टैबलेट बटी हैं, उनके बैग पर, सब पर, और क्या होता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की वैन पर, मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्य होते हैं उसमें ये लोगो लगा होता है। आप अगर कभी गौर से नज़दीक से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसी तरह से भाषा
जब भाषा की बात आती है तो कौन कौन सी भाषा होती है राजकीय जो उत्तर प्रदेश में लागू है? आप कहेंगे हिंदी और क्या है, उर्दू। ये 2 राजकीय भाषा हैं जो उत्तर प्रदेश में स्वीकृत करी गई हैं। अगर आपको पता है तो आप इनकी जब स्वीकृत करी थी तो इनकी डेट और सन लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, देखिए आ गया, राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? आप कहेंगे पलाश, और कहीं जगह इसका नाम क्या आ जाता है? टेसू लिखा हुआ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, देखिए पक्षी कौन सा है? आप कहेंगे सारस है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? कहीं कहीं क्रोंच भी आ जाता है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है कि आपके भाई ने क्या बताया था, सारस या क्रोंच। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? अगर मैप याद है आपको पता होगा, वैसे भी मैं बता देता हूँ। देखिए अभी तक 75 जिले थे और 76वां जिला आप सभी को पता होगा प्रस्तावित है कल्याण सिंह नगर, जो किस किस के क्षेत्र से मिलकर बन रहा है? आप कहेंगे अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्र से मिलकर बन रहा है। तो इस ऑप्शन में अकॉर्डिंग तो 75 सही है, वैसे आपको क्षेत्र ध्यान रखना है। अगर रिसेंट में आता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, इस तरह से करके आता है कुछ, तो आपको क्षेत्र अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप उसको टिक करें। इसी तरह से इसमें कितने मंडल हैं? आप कहेंगे 18 मंडल में यूपी बटा हुआ है। चलिए सॉरी, तो आपको यहाँ तक हमारी क्लास कैसी लगी? आपको कितना समझ आया, कितना लर्न हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू आप लोगों का, आप अगर वीडियो में अब तक बने रहे हैं। और हमारे चैनल रैंक अप 360 को क्या करें, आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी होम गार्ड में सीट पक्की हो जाए। और बाकी एग्ज़ाम भी टारगेट करेंगे, केवल होम गार्ड ही नहीं, बाकी और भी एग्ज़ाम हम क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको एक बैच की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो थैंक यू।